यमुना नदी में अब लोग कूड़ा कचरा पूजा सामग्री नहीं डाल सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यमुना नदी में पूजा सामग्री आदि फेंकने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा। यमुना नदी के किनारों पर पूजा सामग्री आदि रखने के लिए स्थान बनाए जाएं। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तभी विभाग आगे की कार्रवाई पर विचार करे। अगले 3 साल में यमुना नदी को साफ कर दिए जाने का नई सरकार का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद दिल्ली का सरकारी अमला भी सक्रिय हो गया है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि यमुना में पूजा सामग्री, कूड़ा कचरा आदि फेंकने वालों पर रोक लगाई जाए। जिस स्थान से यमुना में सामग्री फेंकी जाती है उनको बंद किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, सरकार का गठन हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा आज अनाउंस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो तमाम वादे किए थे, अब उन वादों पर काम करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और सबसे आगे इसमें जो एलजी है उपराज्यपाल वीके सक्सेना, वो नजर आ रहे हैं। यमुना की सफाई भी शुरू कर दी है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार अब बदल चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से जो पहले वादे किए गए थे कि यमुना की सफाई की जाएगी, और यहाँ पर जिस तरीके से अब कदम उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उपराज्यपाल के आदेश के द्वारा और यहाँ तक कि सचिवालय के जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं कि यमुना की सफाई के लिए अब कदम जो है वो उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर लगातार कहीं ना कहीं पहले भी कहीं ना कहीं वादे किए गए थे और वादे जो है वो पूरे करने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अभी तक नहीं बन पाए हैं। 20 फरवरी को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, तब कहीं ना कहीं पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन सा होगा। दूसरा, यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि यमुना की सफाई को लेकर, और यहाँ तक कि अब पूजा पाठ का जो सामान यमुना के अंदर डाला जाता है लोगों के द्वारा, अब उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो है वो बनाई गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से यमुना की सफाई के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाना है। और दूसरा, यहाँ पर पूजा पाठ का जो सामान है वो यमुना के अंदर नहीं डाल रहा है, उसके साथ यमुना के साथ ही स्थल बनाया जाएगा जिसके अंदर वो पूजा पाठ का जो सामान है जो लोग अपने घरों से लेके आते हैं वो उसमें डाला जा सकता है। मगर अगर तब भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं या फिर कहीं सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, तब उन पर भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। जी राजू, कितने चरणों के अंदर यमुना की सफाई करने का यहाँ पर तय हुआ है? कितने साल, चूंकि 3 साल बताए जा रहे हैं, और कितने डिफरेंट फेजेस ये रहेंगे? हर फेज के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा? किस तरीके से हर फेज रहेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो क्योंकि भाजपा अब दिल्ली सरकार के अंदर आ चुकी है तो अब सरकार का गठन भी होने वाला है। 20 फरवरी को गठन हो जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई को लेकर अब 3 साल का समय जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि 3 साल के अंदर ही यमुना की सफाई जो है वो पूरी तरीके से हो पाएगी। मगर पहले भी कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो थे वो देखने को मिलते थे। बार बार ये कहा जाता था भाजपा के द्वारा कि केंद्र सरकार जो फंड दे रही है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, उसका सार्वजनिक जवाब जो है वो मांगा जा रहा था। मगर अब जिस तरीके से 3 साल का समय जो है वो भाजपा के द्वारा भी दिया जा रहा है, यानी कि दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन चुकी है तो उनके द्वारा भी 3 साल का समय दिया जा रहा है। तो 3 साल का समय जो है वो इतना लंबा समय जो है वो क्यों दिया जा रहा है? दूसरा, यहाँ पर जब अभी से ही सरकार की गठन की शुरुआत नहीं हो पाई है और सरकार अभी तक नहीं बनी है और उससे पहले ही यमुना की सफाई को लेकर तमाम कदम जो है उठते नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर 3 साल का समय नहीं होना चाहिए था। दूसरा, जल्दी से जल्दी इसको कदम उठाना चाहिए था। और जहां पर यमुना की सफाई को लेकर जिससे पूजा पाठ का जो सामान लोगों के द्वारा यमुना के अंदर डाला जाता है उसको लेकर भी कदम उठाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी बात की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें अगर जो लोग व्यक्ति जो फिर या कहे जो लोग अपने घरों से पूजा पाठ का सामान लेके आते हैं वो यमुना के अंदर डालने के लिए, अगर वो नहीं मानते हैं तब उनके ऊपर जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। मगर अभी तक जिस तरीके से जुर्माने की बात की जा रही है, मगर जुर्माना कितना किया जाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर बात करें लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे ये भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं बताया गया कि किस तरीके के जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जाएंगे। मगर यहाँ पर यमुना की सफाई को लेकर जरूर कदम उठते नजर आ रहे हैं। जी
राजू, बिल्कुल देखिए, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन जो यमुना का जो पानी गंदा है वो वीड हार्वेस्टर से या फिर ट्रैश स्कीमर से तो आप साफ कर दोगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीवरेज प्लांट का साफ रहना, और उससे जो गंदगी निकलती है जो यमुना में जाकर मिलते हैं, सबसे पहले उसको रोकना होगा। उसके लिए क्या प्लान दिल्ली सरकार के पास होगा और उपराज्यपाल के पास? देखिए, यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल के द्वारा जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर आदेश दिए गए हैं, उसी आदेश को लेकर अब ये कहते हैं अधिकारी जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें किस तरीके से जो गंदगी या फिर कहें जो कूड़ा कचरा जो यमुना के अंदर मिलता है उसको रोकने के लिए किस तरीके का प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक कि कई बार ये भी बताया जाता है कि नाले जो है वो यमुना के अंदर मिलते हैं, उन नालों की गंद जो है वो किस तरीके से रोकी जाएगी, ये अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया जा रहा। दूसरा, यहाँ पर बात करें पूजा पाठ के जो सामान को यमुना के अंदर डाला जाता है उसको रोकने के लिए जरूर अभी तक कदम उठाने की बात की जा रही है, मगर उसको भी किस तरीके से रोका जाएगा ये अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें यमुना को जिस तरीके से पूजा पाठ का सामान डालने को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही है, उस जागरूकता अभियान को कब से शुरू किया जाएगा, उसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जाएगा, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर यमुना के आसपास सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे उसके रोकने के लिए। मगर यहाँ पर बात करें ये जुर्माने की, तो जुर्मानों को लेकर भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना जुर्माना जो है वो किया जाएगा। मगर यहाँ पर यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि वाकई में कुछ कदम जो है वो कितने कारगर हो पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई को लेकर जो केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है उसको लेकर क्या भाजपा सार्वजनिक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी से भी उसको लेकर सार्वजनिक करने की बात की जा रही थी कि वो पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, भाजपा उस पैसे को कहां खर्च कर रही है, ये स्पष्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए वो तो कैग की रिपोर्ट में सामने सब कुछ निकल कर आएगा, चूंकि बीजेपी कह रही है जैसे विधानसभा का सेशन शुरू होगा जो कैग की रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाएगा। लेकिन बात सीवरेज प्लांट की यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक फेज ये भी कहता है कि जितने भी एसटीओ है, सीवरेज एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनको देखा जाएगा वो उनकी क्षमता कितनी है काम करने की, कितने प्लांट बंद पड़े हैं, कितने प्लांट का संचालन किया जा रहा है, दिल्ली में कितने प्लांट की और ज्यादा नीड है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली की यमुना की सफाई को लेकर कितने प्लांट को की तैयारियां जो है वो की गई हैं। दूसरा, यहाँ पर मशीनें कितनी लगाई जाएंगी, कितने कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों के अंदर और कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, या मशीनें और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी या नहीं बढ़ाई जाएंगी, ये अभी तक तय नहीं किया जा रहा। दूसरा, यहाँ पर बात करें राज्यपाल के आदेश के बाद यमुना की सफाई को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, और यहाँ मंगलवार और शनिवार को पूजा पाठ यानी कि आरती का भी कहीं ना कहीं कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है, लगातार पिछले कुछ समय के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि यमुना की सफाई नहीं की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा था वो कहां खर्च किया जा रहा है उसका भी सार्वजनिक किया जाने मांग की जा रही थी। मगर अब जिस तरीके से उपराज्यपाल के आदेश के बाद यमुना की सफाई को लेकर कदम उठते नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि अभी दिल्ली की सरकार का गठन भी नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, और जब सदन की कार्रवाई चलेगी दिल्ली सरकार की, तब उसमें किस तरीके से इसके लेकर बजट रखा जाएगा, कितने कर्मचारी लगाए जाएंगे, कितना 3 साल का जो समय बताया जा रहा है क्या उस 3 साल के अंदर ही इसको पूरा कर लिया जाएगा या फिर 3 साल के बाद इसको कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। इस तरह की पूरी सार्वजनिक जानकारी जो है वो सरकार को देनी होगी। मगर अभी तक यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से सख्त कदम उठता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो लगता है कि जल्दी जल्दी कोशिश की जाएगी कि यमुना को पूरी तरीके से साफ कर लिया जाए। अगर साफ नहीं हो पाती है फिर उसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा ये भी स्पष्ट करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। तो यमुना की सफाई शुरू कर दी गई है, बड़ी बड़ी मशीनों को, ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर को उतारा गया है यमुना नदी के अंदर। इसके अलावा 4 फेज के अंदर इस पूरे एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले फेज के अंदर यमुना नदी के जल से जो ऊपरी सतह पर जो कचरा है, जो वीड हार्वेस्टर है, जो खरपतवार है, उसको निकाला जाएगा। उसके बाद जो नालों की गंदगी यहाँ पर आती है तो सबसे पहले नालों को साफ किया जाएगा। उसके बाद जितने भी एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सबसे पहले उनकी क्षमता को परखा जाएगा।